वेलकम टू द वेट मैटर्स थर्सडे के इस प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ आमना जावेद और मेरे साथ हैं हारून क्रिस्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम मैम। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। हमारा ये वीक जो है वो पिछले कुछ दिनों से हम लोग इस टाइम पे लाहौर में ट्रैफिक का जो एक रुझान चल रहा है उसकी वजह से काफ़ी लोग डिस्टर्ब हैं और इमोशनली भी डिस्टर्ब हैं, वैसे भी आने जाने में डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं। फिर इसके अलावा जो है वो मैच चल रहा है तो मैच की वजह से लोग खुश भी हैं और कुछ जो पसंद नहीं करते उनको काफ़ी ज़्यादा उलझन भी हो रही है कि क्या मुसीबत है इस टाइम पे कि हमें अपने जो रूटीन के काम है वो करना मुश्किल हुआ है। कहीं आना है तो उसके लिए सोचना पड़ रहा है कि अच्छा हम जाएं यहाँ पे या ना जाएं, क्योंकि ट्रैफिक जो है वो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनी हुई है। बट आई गेस ये बड़ा ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव है जो कि हमारी तरफ से जो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो लोगों को जा रहा है। बल्कि कल मैं न्यूज़ वगैरह में भी देख रहा था कि लोग जो है बहुत ज़्यादा इसको जो है वो इन्जॉय कर रहे हैं और एक बड़ा पॉजिटिव सा ओवरऑल मैसेज, ऑल्दो के जो बात कर रही हैं वो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी सबको जो है वो आ रही है, बट इवेंचुअली जो मैसेज है वो बड़ा ज़बरदस्त सा स्ट्रॉन्ग सा जो है वो जा रहा है। एक टाइम था जब लोग बिल्कुल ही क्रिकेट से जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम निकलना स्टार्ट हो गए थे, बट जैसे क्रिकेट जब आती है दोबारा वापस तो क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं इमोशनली, एंड आई रिमेंबर द टाइम्स कि जब ये मैच वगैरह होते थे तो सड़कें बिल्कुल ही जो है वो खाली होती थी और मेल फीमेल मदर्स वगैरह सब दुआ हो रही है और मैच की खुशी। तो वो मैं कल फोर्सी कर सकता था कि वो चीज़ें इंशाल्लाह दोबारा जो है वो हमारी कंट्री में जो है वापस आएंगी। बिल्कुल ऐसा है। और वैसे भी लाहौरियों के बारे में कहा जाता है जिंदा दिलान है, जिंदा दिल लोग होते हैं ये, और हर चीज़ के लिए हर वक्त रेडी रहते हैं। सो हमें जहाँ पे मुश्किलात का सामना होता है लेकिन हम दूसरी साइड पे उसको एंजॉय भी कर रहे होते हैं उतना ही। गर्मी है, सर्दी है, ट्रैफिक बंद है, पहुँच नहीं पा रहे, जहाँ पे आप 15 मिनट में पहुँच सकते थे वहाँ पे आपको 1 घंटा 1.5 घंटा लग रहा है। लेकिन ये फ़िलहाल टेम्परेरी तौर पे है, इसलिए हमेशा कहा जाता है कि अपनी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको भी इंजॉय करें, बिकॉज दिस इज़ द पार्ट ऑफ द लाइफ। सो अगर आप इस चीज़ को अभी जो क्रिकेट है जैसे जैसे उसको एंजॉय करें साथ साथ इसको भी एंजॉय करें और बजाय फ्रस्ट्रेशन में आके अपनी ओवर ईटिंग में ना जाए। आज हम लोग बेसिकली इसीलिए स्टार्ट इसको इस तरह से किया कि काफ़ी लोग जो है इसमें फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं, गुस्से में भी आ रहे हैं और काफ़ी लोगों का खाने का टाइमिंग्स भी जो है काफ़ी डिस्टर्ब हुई होंगी। सो हमारी तरफ से गुड लक टू ऑल दोस्त जो कि वेट पे अपने काम कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हम आपको कुछ नए से नए सॉल्यूशंस जो हैं वो बताते रहें ताकि आप अपने वेट को जो है वो मैनेज करें। सो आज के प्रोग्राम में जो हमने बात करनी है वो जैसे कि हमारे प्रोग्राम पे अगर आप देखें तो हेडर में एक सेंटेंस है कि कैसे हम आहिस्ता खाना खाएं और आहिस्ता खाना खाना कैसे हमें मदद दे सकता है कि जिससे हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को ये मैसेज मिले कि मैं फुल हो चुका हूँ, मेरा पेट भर चुका है। और फिर उसके बाद ये कैसे देखा जाए कि आप क्या खा रहे हैं, इस चीज़ के बारे में जानना, तो इस पे आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें मैं ज़रा सर से जानना चाहूँगी कि सर अगर आप कुछ इस बारे में बताएं कि ज़्यादा ये स्लो खाना खाने से, आहिस्ता खाना खाने से क्या फ़ायदा हो सकता है और इसको क्या आप अपने साथ कहीं पर रिलेट कर पाते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली इसको मैं अपने साथ रिलेट कर सकता हूँ और ये मेरा बहुत रिसेंट कामों में से काम है जो कि मैंने सीखा है कि अगर आप अपने खाने की स्पीड को स्लो करके खाएं तो उससे कैसे फ़र्क होता है और किस तरह एक सर्टेन टाइम लिमिट में एक मैसेज जो ब्रेन है वो भेजता है। बिकॉज इवेंचुअली आपका ब्रेन जो है वो मैसेज भेज रहा होता है कि फुल हो गए हैं या भी गुंजाइश है या भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, तो इस सारे मैसेजेस ब्रेन इवेंचुअली हमें सेंड कर रहा होता है। सो साइंस ने इस चीज़ को प्रूव किया हुआ है कि तकरीबन 20 मिनट जो है वो ब्रेन को चाहिए होते हैं कि जब हमने खाना स्टार्ट किया हुआ तो ब्रेन को तकरीबन 20 मिनट चाहिए कि वो ये मैसेज भेजे कि आप फुल हो गए। जो लोग बहुत क्विकली खाना खा रहे होते हैं तो उनके खाने की टेंडेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है। सो हम बहुत स्मार्टली इस स्किल को लर्न करते हुए आगे बढ़ सकते हैं कि किस तरह हम शॉर्ट ड्यूरेशंस की बजाय एक लॉन्ग ड्यूरेशन जो कि तकरीबन 20 मिनट की है कि जब आप कुछ खाएं तो उसको 20 मिनट तक उसको च्यू करते रहें, उसको खाते रहें। और इवेंचुअली ये जब कॉन्सेप्ट दिया जाता है तो बड़ा मुश्किल सा लग रहा होता है कि इंसान बैठ के सोचते रहे कि मैं खा रहा हूँ, बट अगर आप इस हैबिट की प्रैक्टिस करेंगे तो इवेंचुअली इसका रिजल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ रहा होता है, जिसमें आपकी फूड इनटेक जो है वो कम हो रही होती है। अगर हम ऑब्जर्व भी करें तो हम ये देखते हैं कि जो लोग स्लो खाना खा रहे होते हैं उनके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं वो आ रहे होते हैं, जबकि जो बहुत क्विकली खाना खा रहे होते हैं उनके नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। और इवेंचुअली साइंस ने हेल्प करके हमें ये चीज़ बता दी कि इसके पीछे वजह ये होती है कि ब्रेन वो सिग्नल जो है वो दे ही नहीं सक रहा होता, ठीक है। और वो 20 मिनट तक अगर आपने एक रोटी जो है और सालन जो है वो
कोई 2 से 3 मिनट के अंदर ख़त्म कर दिया, जो कि यूजली मैं डेफिनेटली कोई 3-4 मिनट के अंदर जो है वो कर देता था। तो वो सिग्नल तो मुझे अभी तक मिला ही नहीं। इवेंचुअली जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम बताया था कि हमारा स्टमक तो कोई सिग्नल नहीं दे रहा होता, सिग्नल तो ब्रेन के एंड से आना होता है। सो फिर मैं एक और रोटी जो है वो खा लूँगा। अब उसके बाद फिर मुझे फीलिंग होगी कि कोई चीज़ जो है वो खानी है, फिर मैं शायद मीठे की तरफ जो है वो कर लूँगा। फिर मुझे आएगी फीलिंग कि अभी तक नहीं हुआ तो फिर मैं इधर उधर जो आगे पीछे, और आगे जब सर्दियाँ आ रही हैं तो वो उससे मुझे एक चीज़ याद है कि सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स जो हैं फिर बहुत ज़्यादा था, फिर इंसान उसके ऊपर जो है वो रिलाई कर रहा होता है, क्योंकि आप ब्रेन को वो टाइम ही प्रॉपर नहीं दे सक रहे होते कि जिसके ऊपर वो सिग्नल भेजे कि अब आप फुल हो चुके हैं। बिल्कुल। सो बेस्ट वे जो उसके अंदर वो होता है कि आप स्लोली जो है उस प्रोसेस को लेके चलें, आहिस्ता आहिस्ता जो है उसको खाएं, और इसके अंदर फिर डिफरेंट सी चीज़ें जो है वो आप कर सकते हैं। बट इवेंचुअली जो टू बिगिन भी चीज़ें करनी कि 20 मिनट के अंदर जो है वो आपने स्लोली जो है इसको लेके बिल्कुल ऐसा है जैसे अभी हम बात करें कि 20 मिनट के अंदर करना है, क्योंकि वी हैव टू वेट फॉर दैट सिग्नल, सेचुएशन का सिग्नल जिसको हम कहते हैं, कि आपको आपका ब्रेन सेचुएशन का सिग्नल भेज दे कि बस आप फुल हो गए, अब इससे ज़्यादा नहीं खाया जाता। अगर आप देखें तो बहुत कम ही ऐसा होता है कि हम 20 मिनट तक स्पीड रखें, और इसका ना सिर्फ ये फ़ायदा है कि आप कम खाएंगे बल्कि आपका मेटाबॉलिज्म भी जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। जो लोग थोड़ा स्लो खा रहे होते हैं उनका खाना उतना ही अच्छा डाइजेस्ट हो रहा होता है, बिकॉज जैसे लास्ट प्रोग्राम में हमने बात की थी कि अगर आप ये देखें कि आप क्या खा रहे हैं और आप कितना खा रहे हैं, और साथ साथ अगर आप ये देखें कि अगर आप उसको प्रोसेस को स्लो डाउन कर रहे हैं तो आपका, क्योंकि कुछ डाइजेशन, कुछ फूड जो है वो मुंह के अंदर हजम होती हैं एंड देन फिर आहिस्ता आहिस्ता जितने वो छोटे पीसेस में ग्राइंड हुई भी होती है, और स्टमक भी फिर उसको, या मैदा जो है वो आपका वो अच्छे से उसको हजम कर पाता है। सो खाने की रफ्तार कम करने से आपको पहली चीज़ जो आपको फ़ायदा देगी वो ये है कि आप ऑटोमेटिकली कम खाना शुरू कर देंगे। अगर आप देखें कि बहुत से लोग जो है वो एक ही जितना खाना लेके इकट्ठा बैठते हैं, लेकिन जो लोग कम स्पीड से खाते हैं उनका खाना चूंकि काफ़ी देर तक चलता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे हमें मिला ही कम था। राइट। जैसे मैंने आपको शायद एक दफ़ा एग्जांपल हम लोगों ने पहले भी शेयर की थी, मेरी पर्सनल लाइफ एग्जांपल है कि हम फ्रेंड्स का जो ग्रुप सारा अगर इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे हैं तो मेरी स्पीड किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा होती थी। खाना खाने की स्पीड जो है वो काफ़ी, मैं क्विकली और काफ़ी तेज़ से खाती थी, और अगर किसी ने मंगवाया खाना और सबको इक्वल ही एक ही जगह से मंगवाया हुआ या लिया हुआ खाना है, सो मुझे ये लगता था कि हमेशा मेरे पास छोटे साइज़ की कोई चीज़ आई है। जैसे कि अगर पिज़्ज़ा का पीस है तो मुझे लगता था सबसे छोटा स्लाइस मुझे मिला है क्योंकि मेरा पहले ख़त्म हो गया है। शवारमा मंगवाया था तो मैं देख के कि अच्छा कौन सा बड़ा वाला है तो वो मैं लूँगी, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, साइज़ वही होता है, लेकिन खाने की स्पीड चूँकि ज़्यादा थी मेरी, तो मुझे ये लगता था, मैं सबसे पहले फारिग होकर बैठ जाती थी कि अच्छा मैंने तो खा ली है, अब बाकी सारे जो है वो अभी तक खा रहे हैं, मेरा तो था ही कम। तो इस तरह की जो मिथ्स हैं बेसिकली, या इस तरह की मिसकंसेप्शंस हैं, ये हमें काफ़ी ज़्यादा धोखे में रखती हैं। सो इट्स गुड कि अगर हम ये सीख लें कि हम खाने की स्पीड को कैसे कम करें, खाना जो है वो आहिस्ता खाना कितना ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, इस पे जो है वो बातचीत हम करेंगे कि कैसे आप अपने खाने की स्पीड को कम कर सकते हैं, क्या चीज़ें जो है वो आपको मदद दे सकती हैं कि आप अपने खाने की स्पीड को कम करें। पहली चीज़ जैसे सर ने बताया कि यस, क्यूज़ से जो है वो काफ़ी हेल्प मिलती है, यानी कि खाना स्लो खाने के लिए आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, काफ़ी सिग्नल्स ऐसे मिलते हैं जो इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट आपको दे सकती है कि आप खाना ज़रा आहिस्ता खाएं, आप तेज़ खा रहे हैं। इसी तरीके से बहुत से ऐसे सिग्नल्स भी आपको मिलते हैं, चाहे वो इंटरनल हैं, जैसे कि आप जब स्लो खाते हैं तो आपका इंटरनल इन्वायरमेंट आपको ये सिग्नल देता है, यानी कि आपका ब्रेन अंदर से आपको ये सिग्नल देता है कि बस अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सो एक चीज़ तो हम लोगों ने यहाँ पे बात की कि उससे फ़ायदा तो मिलता है, एक तो आपका निज़ाम में हज़म बेहतर होता है, दूसरा ये कि आपका ब्रेन आपको सिग्नल देता है कि बस अब ज़्यादा इसे खाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यूजुअली अगर आप देखें तो फास्ट फूड, अगर आप किसी जगह पे चले जाएं, मैकडॉनल्ड्स, KFC, पिज़्ज़ा हट या किसी भी ऐसी जगह पे चले जाएं, तो वहाँ पे ज़्यादातर कोई भी अगर मंगवा रहे हैं आप कुछ भी खाने के लिए, तो खाने की स्पीड ऑन एवरेज 11 मिनट होती है। राइट। सो जब आप बहुत बड़ा बर्गर भी अगर आप खा रहे हैं, लेकिन आप 10 मिनट ऑन एवरेज की मैं बात कर रही हूँ, इसका मतलब है कि 11 मिनट से कम भी लोग खाते हैं और 11 मिनट से कोई ज़्यादा भी खाते होंगे, लेकिन एवरेज अभी तक 11 मिनट रिसर्चेस बताती हैं ये कि 11 मिनट जो है वो 11 मिनट के अंदर अंदर लोग खाना खा के फारिग हो चुके हुए होते हैं। बिल्कुल सही। सो अगर आप उस चीज़ को स्लो डाउन कर लें तो इट मीन्स कि वो एक बर्गर जो है, या आप कुछ भी अगर थोड़ा भी खा रहे हैं, तो वो आपको एक सिचुएशन की फीलिंग देना शुरू कर देता है। इसके साथ साथ एक पॉइंट मैं और भी ऐड करना चाहूँगी कि जब हम बात ये कर रहे हैं कि थोड़ा स्लो खाना खाया जाए, बहुत से लोगों के ज़हन में शायद ये सवाल उठ रहा होगा कि जब भूख लगी होती है तो फिर तो हाथ रखना, स्लो रखना बड़ा मुश्किल काम है।
फिर कभी आपके साथ ऐसा हो कि भूख बड़ी शदीद लगी हुई हो तो बस दी अभी तो रोटी को 4 टुकड़ों में सिर्फ डिवाइड करके एक टुकड़ा एक दफ़ा खा लो, एक टुकड़ा एक दफ़ा खा लो, बजाय कि छोटे छोटे नवाले बना के खाने के। सो उस टाइम पे तो मुश्किल हो जाता है अगर बहुत भूख लगी और उस टाइम पे आप फिर अगर स्लो खाना खाने की डेफिनेट बिल्कुल उस टाइम ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट होती है और फिर वही बात कि फिर वो 20 मिनट वाला एंड जो है वो नहीं हो सक रहा होता। इसी वजह से जो हम लोग स्किल्स अपने प्रोग्राम्स में देते हैं ये बहुत से इंटरकनेक्टेड आपस में होते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक बात बहुत बार बार रिपीट करते हैं कि हमें तकरीबन जो हम खाना खा रहे होते हैं उससे 4 आवर्स की एनर्जी जो है वो मिलनी चाहिए। सो अगर आप वो 4 आवर्स की एनर्जी दे रहे हैं और आप कहीं से बाहर से कहीं घर आए तो आपको बहुत ज़्यादा भूख जो है वो नहीं लगी, क्योंकि ये ऐसा पॉइंट होता है कि अगर आप बॉडी को इसके ऊपर लेकर आएंगे कि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है तो फिर वो बहुत इनवेरिएबली जो है रिएक्ट बॉडी करती है, जिसमें एक चीज़ है कि फ़ौरन से फ्रिज खोलना, उसमें जो चीज़ नज़र आ रही है वो फ़ौरन से खा लेना और खाने के बाद गिल्ट जो है वो जनरेट हो जाना। इवन जो लोग ये डाइट प्लान्स वगैरह या वेट मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहे होते हैं उनको भी ये डिफिकल्टी जो है बहुत ज़्यादा होती है। चीटिंग भी इसे कहा जाता है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे। बट अगर उस बेस लाइन के साथ आप अपने आप को कनेक्ट करें, दिस इज़ वन स्किल कि हर 4 घंटे के बाद मैंने कुछ खाना है और मैंने इतना खाना है कि उससे मुझे 4 आवर्स की एनर्जी जो है वो मिले, तो चीज़ें बहुत सिंपल होना आपके लिए ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगी। फिर ये मौका ही नहीं आएगा कि आपको बहुत ज़्यादा जो है वो भूख मिलेगी। बिल्कुल ऐसा है। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात इससे पहले जो की जिसमें आपने वो मैकडॉनल्ड्स की एग्जांपल, KFC फास्ट फूड की एग्जांपल आप दे रही थी, तो दैट इज़ वेरी राइट बिकॉज उसके अंदर भी ये होता है कि हमारी जो इन्वायरमेंटल क्यूज़ होते हैं कि इफ़ यू आर गोइंग इन ए फास्ट फूड रेस्टोरेंट तो वहाँ पे क्यू ये जल्दी जल्दी करना है, मतलब खाना सर्व आपको जल्दी हो रहा है, उसको ख़त्म आपने जल्दी करना है, तो वो ओवरऑल बिकॉज आपको इन्वायरमेंटल एक क्यू मिल रहा होता है। लेकिन आप अगर किसी और रेस्टोरेंट में जाते हैं तो एवरीथिंग गोज स्लो, कि आप उनसे पहले टाइम लेंगे कि हम आपस में डिस्कस करेंगे, फिर हम कोई स्टार्टर्स बताएंगे, फिर मेन कोर्स आएगा, मेन कोर्स तो अब 1-1.5 घंटा आराम से जो है और अगर आप नोट करें तो जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ पे म्यूजिक भी फास्ट होता है, मोस्टली जो है वो फास्ट म्यूजिक होता है आपके साथ, कि वो सारे के सारे सिग्नल्स जो हैं वो आपस में इंटरमिंगल करके आपको एक मैसेज जो है वो दे रहे होते हैं। और वो आपने बड़ी ज़बरदस्त कैलकुलेशंस बताई कि मिनिमम से टाइम के अंदर लोग जो है वो चीज़ को ख़त्म कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अगर आप वही चीज़ वही बर्गर आप किसी और रेस्टोरेंट में जाके खाएं तो यू विल सिट एंड यू विल टेक मोर टाइम बिकॉज आपको सिग्नल ये मिला हुआ होता है कि अब जो है टाइम लगेगा, ठीक है। वहाँ पे आप पेमेंट क्विक हो जाती है, हर चीज़ फास्ट फूड में जो है वो क्विक होती है। यहाँ पे पेमेंट आने में, खाना ख़त्म होने में, एट टाइम्स खाना पैक करवाना जो है वो पड़ जाता है, ठीक है। सो इट वेरीज कि आपकी जो इन्वायरमेंट है आप उसको कैसे चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप फास्ट फूड में जाएंगे, फास्ट फूड रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पे आप प्रॉब्लम को जो है वो फेस करेंगे। आप किसी और रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहाँ पे आपके लिए पास चॉइसेस ज़्यादा जो होती हैं। फिर जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में बताया हुआ कि आप बहुत स्मार्टली जो है रेस्टोरेंट को चूज़ कर सकते हैं पोर्शन साइजेस को देखते हुए। तो इस तरह के मल्टीपल क्यूज़ होते हैं जिसके अगर हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं और जिस पे स्पेशली आजकल हम लोग काफ़ी बात कर रहे हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लिए जो है वो ईजी होना स्टार्ट हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा है। सो इससे हमने ये समझा कि अगर तो आप खाना खा रहे हैं और प्रॉपर इंटरवल्स के साथ खा रहे हैं, जैसे कि अगर आप हर 4 घंटे के बाद अपने स्टमक को कुछ ना कुछ खाने को देते हैं, आप अपनी एनर्जी को बहाल करते हैं, तो इसका मतलब है कि जब आप फुल मील खाने के लिए बैठेंगे तो उस टाइम पे आपके लिए स्लो खाना खाना या खाने से थोड़ा हाथ रोकना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर आपने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ और रात को आप खाना खाने बैठे हैं तो यकीन रखेंगे ये टिप्स आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं देंगी कि जिसमें आप स्लो खाने की तरफ जाएं। और ज़्यादातर वही लोग जो हैं वो इससे नुकसान पाते हैं, या आप इनसे कह सकते हैं कि इस तरह की टिप्स से जो है वो कोई फ़ायदा नहीं पाते कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना स्लो कौन खाए, इतना टाइम नहीं होता किसी के पास। यकीन जाने कि टाइम भी होता है अगर आप उसके लिए प्रॉपर टाइम जो है वो सेट करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सुबह उठते हैं और नाश्ता जो है वो आप कह रहे हैं कि जी हमने ऑफिस पहुंचना है, यूनिवर्सिटी जाना है, तो मीन्स अगर आपने 9 बजे ऑफिस जाना है और आप 8:30 बजे उठे हैं तो फिर तो डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप उठ के आराम से सुकून से नाश्ता करेंगे। बिल्कुल, ये नाश्ते वाली बात आपने जो बहुत अच्छी की है कि नाश्ता जो है वो यूजली लोग स्किप करते हैं, ठीक है। और नाश्ते को लोग कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं समझते, बट जबकि साइंस ने ये बात की है कि नाश्ता जो है वो सबसे अच्छा होना जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। जब तक आपका नाश्ता अच्छा नहीं होगा, एनर्जी लेवल्स आपकी उनके पीछे पूरी रात गुजरी हुई होती है, सो आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए हो रही थी। इसी वजह से जो लोग नाश्ता सुबह के टाइम पे नहीं करते, जो स्टूडेंट्स टीनेजर्स में ये टेंडेंसी बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र आती है कि उनको, क्योंकि रात को वो
स्क्रीन्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, सुबह देर से उठते हैं, जल्दी जल्दी उन्होंने जाना होता है। बहुत दफ़ा तो ये भी देखने को सामने आता है कि गाड़ी के अंदर बैठे हुए मदर जो है वो बच्चे को नाश्ता जो है वो करवा रही हैं, ज़बरदस्ती हो रही है। बट द थिंग इज़ के नाश्ता जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील्स होता है, जिससे आपने कहा कि किक स्टार्ट होता है, कि आपका दिन जो है स्टार्ट हो रहा था, आपकी एनर्जी लेवल्स आपको हाई होना जो है वो ज़रूरी। अगर एट द स्टार्ट ऑफ द डे ही एनर्जी लेवल्स लो होंगे तो फिर आपका पूरा दिन जो है वो लो जा रहा होता है। और इसमें भी ये चीज़ जो है क्लियर होनी चाहिए कि नाश्ते में एनर्जी लेवल्स पे जब हम बात करते हैं या हम कैलोरीज की बात करते हैं तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम हलवा पूड़ी खाने की बात कर रहे हैं या सिरी पाई जो है वो खाने की बात कर रहे हैं कि जिसमें आपको कैलोरीज बेतहाशा मिलेंगी, लेकिन सारी की सारी वो कैलोरीज हैं जो कि आपको स्लो डाउन कर देंगी, कि सारा दिन नींद आते रहना या सारा दिन जो है वो ड्राउजी आप फील करते रहें। सो नाश्ता अपना ज़रूर करें, लेकिन एक हेल्दी कैलोरीज के साथ, जैसे कि 250 to 300 कैलोरीज का जो है अगर आप नाश्ता करते हैं जिसमें आप कोई अच्छी, अगर आप रोटी ले रहे हैं तो खुश्क रोटी लें बजाय इसके कि पराठा खाने के, या अगर आप ले रहे हैं तो फिर अपनी एक्टिविटी लेवल जो है उसके मुताबिक खाए रखें। एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि स्पेसिफिकली वो लोग जिनको ओवर ईटिंग का प्रॉब्लम है या जो अपने वेट से स्ट्रगल कर रहे हैं वो नाश्ते में मीठा खाने से परहेज़ करें। अगर आप चाय भी ले रहे हैं तो कोशिश करें कि उसमें मीठा ना लें, क्योंकि जब हम दिन का आगाज़ किसी मीठे से करते हैं तो हमारा सारा दिन फूड की क्रेविंग्स हमें बढ़ती रहती हैं। मीठा जो है वो हमारी खाने की तलब को बेसिकली बढ़ा देता है। सो खाने सुबह नाश्ते में जो है वो आप कोशिश करें कि आप मीठा ना लें, जैसे कि अगर दूध है या मिल्क शेक्स अगर आप ले रहे हैं तो इनको परहेज़ करें, और अगर आप परहेज़ नहीं कर सकते इनसे तो फिर इनको सुबह के टाइम ना लें आप, क्योंकि सुबह के टाइम जब आप जितना ज़्यादा मीठा लेंगे उतनी ही ज़्यादा क्रेविंग्स जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। अगर आप देखें तो आजकल मैकडॉनल्ड्स या किसी भी जगह से जहाँ से अगर नाश्ते वगैरह मिलते हैं तो उनमें सारे वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि आपकी फूड की क्रेविंग को इंक्रीज़ करते हैं, जैसे कि चीज़, मोज़रेला चीज़ या दूसरी चीज़ चेडर चीज़। अब ये सारी चीज़ जो होती हैं जो बर्गर्स में या पिज़्ज़ास में होती हैं, इन चीज़ की एक स्पेसिफिक क्वालिटी ये होती है जो कि हमने एक दफ़ा पहले प्रोग्राम में शेयर की थी कि ये आपके ब्रेन को फेक सिग्नल्स भेजती हैं कि आई एम नॉट फुल। वो आपकी ब्रेन को ये सिग्नल्स भेजती है कि मैं फुल नहीं हूँ। सो अगर आप अपनी कैलोरीज यानी कि 600 कैलोरीज का भी खाना नाश्ता कर चुके हैं तो आपको ये नहीं, आपको फीलिंग ही नहीं आएगी कि हाँ मैं खाना खा चुका हूँ या मैंने नाश्ता कुछ किया है या कुछ खाया है। जैसे अगर आप देखें तो बहुत जगहों से जो है वो मिल्क शेक्स और बनाना शेक्स और इस तरह की चीज़ें जो है वो नाश्ते में मिल रही होती हैं। सो ये सारे के सारे जो हैं वो आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाते हैं, दे आर नॉट हेल्दी एट ऑल। सो घर में भी अगर आप नाश्ता करते हैं तो कोशिश करें कि उसमें नाश्ते में जो है वो मीठा कम से कम हो और मीठे में कोई चीज़ ना हो, और जितनी ज़्यादा मीठी और फ्राइड चीज़ें होंगी उसमें उतना ही आप स्लो हो जाएंगे बजाय इसके कि आप एक्टिव हों। जबकि नाश्ते की जो कैलोरीज हैं उनको आप उनका ये पर्पज़ है कि वो आपको पूरा दिन जो है वो एनर्जाइज्ड रखें, आपको एक्टिव रखें। सो इसको हम कंटिन्यू करते हैं कि कैसे वो कौन से ऐसे क्यूज़ हैं जो कि हमें हेल्प कर सकते हैं खाने को स्लो डाउन करने में। लेकिन उससे पहले हमें क्यू मिला है कि हमें ब्रेक ले लेनी चाहिए, तो ब्रेक से वापस आते हैं एंड देन फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। वहम और वसवसों का इंसान के साथ बहुत चोली दामन का साथ रहा है और अज़ल से इंसान इसमें गिरफ़्तार होता रहता है। और एक सईंग भी थी बहुत पहले जो कि ये थी कि वहम का इलाज तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं। अब मुझे नहीं पता लुकमान हकीम कौन थे और कहाँ थे, लेकिन मुझे ये बताया कि आज की दुनिया में जो सेल्फ डायरेक्टेड बिहेवियर थेरेपी है या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, उसके ज़रिए ओसीडी या वहम और वसवसों के साथ बड़ी कामयाबी से आप निपट सकते हैं और अपनी ज़िंदगी की तामीर नौ कर सकते हैं। अगरचे ये बहुत कोई मुख्तसर काम नहीं या ऐसा नहीं है कि आप कुछ दवा लें कुछ दिन के लिए तो फिर आप बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएं। अगरचे दवाएं मदद करती हैं वक्ती तौर पर और वहम और वसवसों से होने वाली अजियत को कम करती हैं, लेकिन ये दवाएं क्योरेटिव नहीं होती। क्योरेटिव सेल्फ डायरेक्टेड बिहेवियर थेरेपी है जो कि 5 स्टेप्स का एक फार्मूला है, जिसे हम पहले 4 स्टेप्स हमने डिज़ाइन किए थे, लेकिन अब एक एक्स्ट्रा स्टेप पॉलिशिंग स्टेप है जिसे तामीर नौ का स्टेप कहते हैं, वो भी साथ शामिल किया है ताकि ये गारंटेड हो जाए
कि OCD या वहम और वसवसों का दोबारा आपकी ज़िंदगी पे गलबा ना। कहने को थोड़ी सी टेक्निकल सी बात है कि वर्किंग मेमोरी क्यों हम बता रहे हैं, बट आप देखें कि बच्चों के प्रॉब्लम्स में सबसे हाईलाइटेड प्रॉब्लम आजकल ये आ रहा है कि ये पढ़ता नहीं है। तो हो सकता है कि आपके बच्चे में ये एग्जीक्यूटिव स्किल्स जिसको वर्किंग मेमोरी कह रहे हैं ये एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही हो और आप उसको इमोशनल और बिहेवियरल लेवल पर ले रहे हो, यानी आप बच्चों को ये समझ रहे हो कि ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है। हो सकता है कि एक्चुअली में रिकॉल करने की उनकी कैपेसिटी ना हो, एक्चुअली में ये जो स्किल है जिसको हम वर्किंग मेमोरी कह रहे हैं ये वो उनके अंदर एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही है। जो हमने शॉपिंग वाली बात की, तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कोई कैलकुलेशंस की हद तक मामला है, ये मामला उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। यानी कि पुराने तजर्बात को वहाँ जाना, पुरानी सिचुएशन में अपनी गलती पहचान सकना और फिर उससे सीखना और अभी मौजूदा हालात में क्या करना है, ये सब वर्किंग मेमोरी की मदद से हो रहा है। बिल्कुल। लाहौर, कराची, Islamabad, Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. बैक टू द प्रोग्राम। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कैसे जो है आप क्यूज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आप का, अपने खाने की स्पीड को कम करने के लिए। सो सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या क्यूज़ हो सकते हैं जो कि हमें ये इंडिकेट करें, ये इशारा दें कि अच्छा आप खाना जो है वो तेज़ खा रहे हैं तो आपको खाना स्लो खाने की ज़रूरत है, जैसे कि समटाइम्स हम आपको क्यू देते हैं। अच्छा, उसमें जो सबसे पहला क्यू है वो इम्पोर्टेंट जो कि ईजिली आप कर सकते हैं वो ये कि आपका जो डाइनिंग टेबल है, एरिया है या एग्जैक्टली डाइनिंग टेबल है, वहाँ पे कुछ छोटी छोटी चेंजेस को लेकर हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक पेयर ऑफ सेट्स मैट्स का एक पेयर ऑफ सेट है तो वो आप 2-3 तरह के जो है वो रख लें, ठीक है। आप कोई वॉज वगैरह जो है, कोई फ्लावर्स वगैरह जो है उसका यूज़ उसके अंदर कर सकते हैं। इस तरह की जो माइनर चेंजेस हैं वो आप जब अपने इर्द गिर्द करेंगे तो उसको देखते ही आपको फ़ौरन से क्यू मिलेगा। इस तरह की जो भी माइनर चेंज इजीली पॉसिबल हो वो करने से सबसे पहले आपको जो है वो क्यू मिलेगा। मेरे ख्याल में इसको अगर हम थोड़ा सा उन लोगों के लिए आसान बनाएं जो कि शायद डाइनिंग टेबल पे बैठ के अगर नहीं खाते या जिनके लिए ये थोड़ा मुश्किल है कि वो वॉज या उसको लाएं, तो वो इसको कैसे जो है वो अपने साथ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना ही नहीं खाता तो उसके लिए चेंजेस लेके आना जो है वो, अगर वो दस्तरखान पे बैठ के खा रहे हैं तो दस्तरखान जो इसको चेंज करें, ठीक है, बिकॉज ह्यूमन नेचर ये वैसे अगर टेबल पे बैठ के खा रहे हैं तो उसके अंदर जो पॉसिबल चेंजेस आप उसके अंदर कर सकते हैं। आप अपनी सिटिंग अरेंजमेंट को जो है वो चेंज कर सकते हैं। आप डिफाइन, क्योंकि यूजुअली होता है कि लोग एक ही सीट पे जो है वो हमेशा बैठते हैं, तो आप उसको हमेशा चेंज कर सकते हैं। जब इस तरह की छोटी सी चेंजेस आप करते हैं, क्योंकि जब भी चेंज होती है ह्यूमन बीइंग का ब्रेन जो फ़ौरन से उसको जो है पिक करेगा। अच्छा, जैसे ही वो ब्रेन उस चीज़ को पिक करेगा तो आपको एक सिग्नल मिलेगा और आपको रिमाइंडर मिलेगा कि नहीं, मैंने जो है वो खाना जो है वो स्लो खाना है, ठीक है। ये एक तरह का क्यू जो है आप यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड क्यू जो है वो ये कि आप बीपर्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। आप अपने सेल फोन के अंदर जो है कि आपको 1 से 3 मिनट के दरमियान जो है वो एक बीप सिग्नल मिले जो कि आपको ये बताए कि खाना स्लो खाना है, खाना स्लो खाना, खाना स्लो खाना। मेरे घर में ऐसे है कि मेरा जो डाइनिंग एरिया वहाँ पे फ्रिज भी पड़ा हुआ, फ्रिज एक मैग्नेट है, फ्रिज मैग्नेट लगा हुआ है जो कि एक लेडी बर्ड बनी हुई है, ठीक है। वो काफ़ी बड़ी सी लेडी बर्ड है। वो यूजली मैं जब इंग्लैंड पढ़ने के लिए गया था तो वहाँ से, क्योंकि मेरी मदर को बहुत ज़्यादा शौक है फ्रिज मैग्नेट्स का, तो मैं उनके लिए वो वहाँ से लेकर आया था। वो बेसिकली ये कि जब आप कोई खाना वगैरह कुक कर रहे होते हैं या आपने कुकर प्रेशर वगैरह लगाया होता है तो उसमें टाइमर फ़ौरन से आप सेट कर देते हैं और जब टाइम पूरा हो जाता है तो वो जो है बीप करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो उसको मैंने बड़ा स्मार्टली जो है वो यूज़ किया कि वो थोड़े टाइम में जो है वो बीप करके आप सिग्नल देते, जिससे पता चलता था कि खाना स्लो खाना, खाना स्लो खाना। सो आप 20 मिनट की डिवीजन के अकॉर्डिंगली जो है आप उसको सेट कर सकते हैं। आप 1 मिनट पे भी उसको सेट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि 20 टाइम्स जो है वो बीपर्स
होने चाहिए, जिससे आपको कॉन्टीन्यूसली सिग्नल मिलेगा कि खाना स्लो खाना है, खाना स्लो खाना है, खाना स्लो खाना है। इसके साथ वाटर इनटेक के बारे में हमेशा बहुत ज़्यादा बात होती है। कभी सजेशंस मिलती है कि वाटर इनटेक जो है वो खाने से पहले होनी चाहिए, कुछ लोग सजेशन देते हैं वाटर इनटेक खाने के बाद होनी चाहिए, बट कुछ रिसर्चेस जो है वो ये बात कहती हैं कि वाटर इनटेक जो है वो इन बिटवीन मील्स जो है वो आपका, कि आप थोड़ा खाना खाएं पानी पिएं, खाना खाएं पानी पिएं, उससे भी जो है फीलिंग ऑफ फुलनेस जो है वो आपको मिल रही होती है और प्रोसेस आपका जो है वो स्लो डाउन हो रहा होता है, हैवी होना जो स्टार्ट हो जाते हैं। फिर स्टार्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बेसिकली जब ज़्यादा इसके बारे में पढ़ा जाता है, उसके बारे में बताया जाता है, तो उसमें ये होता है कि ये आपके प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो डाउन करते हैं। जैसे अगर आप रेस्टोरेंट्स में जाएं तो वहाँ पे स्टार्टर्स, अगर आप उनका मेन्यू देखें तो स्टार्टर्स, मेन कोर्स और उसके अलावा बाकी डिजर्ट्स वगैरह जो हैं वो होते हैं। सो स्टार्टर्स जो हैं वो भी टाइम गेन करने के लिए यूज़ होते हैं, और कहा जाता है कि स्टार्टर्स में आप समथिंग हॉट अगर यूज़ कर रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो उसमें सूप्स वगैरह जो है, वैसे भी आगे मौसम अब चेंज हो रहे हो तो बड़े मज़े मज़े के सूप्स जो हैं वो आ जाते हैं। सो अगर उसके इनटेक हो तो तब भी जो है आपका प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। इससे आपको जो है बहुत मेजर जो हेल्प मिलती है। इसके अलावा क्लॉक जो है वो तो बड़ी इजीली अवेलेबल होती है। सो आप क्लॉक में डिफाइन कर सकते हैं कि इतने बजे मैं खाना स्टार्ट कर रहा हूँ और मुझे इसको 20 मिनट्स में जो है वो ख़त्म करना है। सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स जो हैं आप यूज़ कर सकते हैं, और ये आप सिर्फ टू बिगिन विद यूज़ कर रहे होते हैं। वंस आप इसको कॉन्टिन्यूसली अप्लाई कर रहे होते हैं और आप इनका कॉम्बिनेशन को भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो उसमें से जो इजी है देखा मैं, जो आजकल के हिसाब से अगर हम देखें टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ गई, तो सेलफोन यूज़ से जो है उससे बड़ी अच्छी हेल्प मिल सकती है कि आप बीपर्स जो है वो उसके ऊपर सेट कर सकते हैं। क्लॉक से जो है आप हेल्प ले सकते हैं। टू बिगिन विद आप किसी गर्म चीज़ से कोई गर्म स्टार्टर वगैरह, सूप वगैरह, उससे हेल्प ले सकते हैं। अपनी इन्वायरमेंट में चेंज करना ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्यू होता है। यूजली लोगों को थोड़ा सा ये मुश्किल लग रहा होता है, बट अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो इट हेल्प्स यू अ लॉट, क्योंकि ब्रेन फौरन से उस चेंज को पकड़ता है, उस चेंज को देखते ही आपको जो याद आ जाता है। इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू कि जब हमने कोई चीज़ रिमाइंड करनी होती है तो हम स्टिकी पैड्स जो हैं वो स्टिकी नोट्स जो हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं, उस पर रख के कि मैंने रात को जाने से पहले जो है एक स्टिकी नोट जो है वो आप अपने कंप्यूटर के साथ लगा के चले जाते हैं कि मैंने सुबह हूँ तो उसको मैं जैसे ही देखूँ तो मुझे वो भी एक्चुअली क्यू होता है जो कि आप फ़ौरन से जनरेट कर देते हैं। सो इस तरह के क्यूज़ को जनरेट करने से आप इस प्रोसेस को जो है बहुत स्मार्टली स्लो डाउन कर सकते हैं टू बिगिन विद, और इवेंचुअली या फिर आपकी हैबिट के अंदर जो है वो कन्वर्ट होता है कि ऑटोमेटिकली आप जो है वो ज़्यादा फिर नहीं खा सक रहे होते। ठीक है, ऐसा बहुत रेयर होता है कि आप उस हैबिट के ऊपर कन्वर्ट हो जाए और फिर आप कहीं जल्दी जल्दी खाना जो है वो स्टार्ट करें, अनलेस और अनटिल कि आप फास्ट फूड में बैठे हुए आपकी कोई बहुत ही स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। यूजली ऐसे लोग जो हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने खाने को फिर बहुत टाइम भी देते हैं। वो स्पेसिफिकली डिज़ाइन करते हैं कि अब मेरे खाने का टाइम है और इस पर जो है फिर वो फोकस करते हैं ज़्यादा। बिल्कुल ऐसा है कि डिफरेंट क्यूज़ को यूज़ करते हुए आप अपनी खाने की स्पीड को स्लो डाउन कर सकते हैं, जिसमें सर ने जो है वो एक आपको एक जस्ट बताई है कि डिफरेंट क्यूज़ जो आप कर सकते हैं चेंज करने के लिए, जिसमें एक सर नंबर 1 ये बताया कि अपने इन्वायरमेंट को चेंज करें। तो जब सर ये बता रहे थे कि अपने इन्वायरमेंट को चेंज करें तो मेरे जहन में ये भी आ रहा था, या तो आप किसी को घर पे इनवाइट कर लें, उससे भी इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, या अपने आप को किसी के घर पे इनवाइट कर लें, उससे भी इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। तो किसी के घर जाके खाना खाएं तो उससे भी खाने की ज़रा थोड़ा हमें लिहाज रख के खाना खाना पड़ता है। सो काफ़ी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। और अगर कोई ऐसा पर्सन हमारे साथ है जिसका हमें थोड़ा ज़्यादा होता है कि अच्छा इसके सामने जो है वो ऐसे नहीं ऐसे बिहेव करना है, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड पे जो है वो फ़र्क पड़ता है। जैसे अगर आप देखें तो कपल्स अगर खाना खाने के लिए जाते हैं तो वो काफ़ी स्लो खाना खाते हैं, और अगर कोई खाना जो वाकई में 20 मिनट में ख़त्म हो सकता है तो उसको वो 20 नहीं 40 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। एक बर्गर जो है वो मैंने अक्सर लोगों को देखा है, वो एक बर्गर जो है वो आधे बर्गर में तब कन्वर्ट होता है जब अभी 20 मिनट गुजरे हुए होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका पूरा फोकस जो है वो खाने के ऊपर होता है और वो ज़्यादा ध्यान जो है वो खाने पर देते हैं और बाकी जो है एक दूसरे पर ध्यान कम देते हैं। लोग इससे भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये खाना ही खाने के लिए आए। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने बताया कि जो खाने पे फोकस वाला है ना, इसको लोग बहुत दफ़ा नेगेटिव ले रहे होते हैं, बट एक्चुअली जो है इट इज़ समथिंग वेरी गुड। ये एक बहुत प्लस पॉइंट होता है कि आप उस खाने को, क्योंकि जब आप स्लो डाउन कर रहे हैं तो उसको बोरिंग नहीं बनाना है आपने। ठीक है, अगर वो बोरिंग बनेगा तो डेफिनेटली आपके लिए वो मुश्किल हो जाएगा। सो उस खाने को इंजॉय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अब क्वेश्चन जहन में आता है कि इंजॉय कैसे उसको जो है
वो किया जाए। तो उसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि आप अपने जो सेंसेस हैं उसको यूज़ करें, कि फॉर एग्जांपल उसकी अरोमा को आप जो है वो महसूस करें, जैसे हम करते भी हैं एट टाइम्स के। जब हम ऑफिस से घर में एंटर हुए तो फ़ौरन से एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सी अरोमा जो है वो हमको मिलती है, जिससे हमें पता चलता है। सो उसको खाने के टाइम पर भी कंटिन्यू करें, उसके टेक्सचर को इंजॉय करें। जिस तरह हम लोग देखते हैं कि सैलेड्स वगैरह जो है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से, इसी वजह से कहा जाता है कि जब खाने को सर्व कर रहे होते हैं तो इट ब्रिंग्स ए डिफरेंस। ये जो बड़े हमारे मज़े के प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं जिसमें कुकिंग सारे दिन चल रही होती है और बड़ी मज़े की डिशेस सिखा रहे होते हैं, तो आप उसमें देखें सर्विंग के ऊपर बहुत एम्फेसाइज किया जा रहा होता है। और जो लोग उसको देख रहे होते हैं, कुक भी वो लोग वो करते हैं जिनको देखने में वो चीज़ बड़ी अच्छी जो है वो लग रही होती है और फिर वो उसको ऑप्ट करते हैं। अगर वो देखने में चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो उसको ऑप्ट भी नहीं करते। सो ये जो हमारी सेंस है देखने की, ये बहुत खाने में भी बहुत हमें जो है वो मदद देती है। और जो बहुत ज़्यादा स्लो खा रहे होते हैं और पूरी तरह से उसको ध्यान से खा रहे होते हैं, अक्सर उनके खाने में कुछ ना कुछ निकल भी आता है। फिर वो अगर पिज़्ज़ा हट या किसी ऐसी जगह पर जाके कुछ खा रहे हैं तो उन्हें फिर डबल खाना भी खाने को मिल सकता है। सो अगर आप स्लो डाउन होते हैं तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदे मिलते हैं। ना सिर्फ ये कि आप उसको एंजॉय करते हैं, आपका स्पीड जो है वो स्लो होती है तो आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, बल्कि इसके अलावा जो है वो आप और भी बहुत सी चीज़ों को जो है वो एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं क्यूज़ के ऊपर या इन सारी चीज़ों के ऊपर कि आप कैसे जो है आपकी इन्वायरमेंट आपको क्यों देती है कि आप स्लो खाएं, कैसे आपका इंटरनल स्टमक या आपका ब्रेन जो है वो आपको क्यों देता है कि आप स्लो खाएं। सो जब ये चीज़ें मिल के आपको हेल्प करते हैं और आप एक हैबिट में आ जाते हैं, जब आपको एक आदत बन जाती है कि आपने स्लो खाना है, तो फिर आप आसानी से जो है वो स्लो खा पाते हैं। फिर ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर के आपको नहीं खाना पड़ता। सो अपने आप को डिफरेंट चीज़ों के साथ आप अपने आप को लिंक कर लें, जैसे कि अपने खाने पीने की जगह को चेंज कर लें, अपने खाने की प्लेट को चेंज कर लें, चम्मच को चेंज कर लें, अपने साथ बैठ के अगर आप किसी पर्सन के साथ किसी हाउस रूम में बैठ के खाना खाते हैं तो उसको बदल लें, किसी दूसरे रूम में बैठ के खाना शुरू कर दें। सो अगर आप डाइनिंग टेबल का यूज़ नहीं करते, किसी टेबल पे या इवन अगर बेड पे खाते हैं, बेड पे तो वैसे बिल्कुल नहीं कहा जाता खाना खाने के लिए, लेकिन अगर आप खाते हैं तो कोशिश करें कि आप बेड की बजाय चेयर पे बैठ के खाना शुरू कर दें। सो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो है वो आपको हेल्प करती हैं। खाना जो है वो गरम अगर खाया जाए तो भी स्पीड जो है वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो गरम खाना जो है आप क्विकली इंगल्फ नहीं कर सकते। सिमिलरली पानी और सूप जिस तरह के ये दोनों चीज़ें जो है वो आपकी फूड को हैवी बना देते हैं, आपका स्टमक को हैवी बना देते हैं। सो ये भी चीज़ जो है वो आपको हेल्प करती है। वैसे भी कहा जाता है कि पानी और हवा जो है वो सबसे सस्ते इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आप किसी भी चीज़ में ऐड करेंगे तो आपकी कैलोरीज भी नहीं बढ़ेंगी और साथ साथ जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा चीज़ का। और नंबर 3 कि आपकी जो है जेब, उस पर भी कोई भारी खर्चा नहीं आएगा। सो अगर आप किसी चीज़ को ब्लेंड बहुत अच्छा करते हैं और उसमें पानी का ऐड करते हैं तो वो आप देखेंगे कि वो वॉल्यूम में बड़ी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी और आपको लगेगा कि अच्छा ये चीज़ जो है वो ज़्यादा है। जैसे विप्ड क्रीम जो है वो यूज़ की जाती है, एक्चुअली में तो उसमें एयर ही होती है, एयर बबल्स जो है वो इंक्रीज़ किए होते हैं, अदरवाइज़ तो वो इतनी सी बिल्कुल क्रीम होती है। सो ये छोटी छोटी टेक्निक्स जो है वो आपको हेल्प करेंगी कि आप कैसे अपने खाने की स्पीड को स्लो डाउन कर सकते हैं और कैसे जो है अपने मेटाबॉलिज्म को, अपने निज़ाम हज़म को बेहतर कर सकते हैं, ताकि आप आगे चल के अपने ओवरवेट को नॉर्मल वेट की रेंज में लेके आ सकें। सो आज के प्रोग्राम को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम पे इसको हम नए टॉपिक के साथ और कुछ चीज़ें इसी प्रोग्राम से लिंक्ड जो हैं वो आप तक लेके आएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।